भैया किसान वाणी कार्यक्रम को साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी लेके एक बार फिर हम उपस्थित हो गए हैं। आज के एक कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र सागर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर के.एस. यादव जी उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। किसान भाइयों और सभी सुनने वालों को नमस्कार। और दूसरी तरफ भैया आप लोगों को सुनाई दे रही हुई हैं घंटियां। किसानों ने एक कार्यक्रम में फोन लगावो भी शुरू कर दे हैं, तो बिना कोई देरी करत भय किसानों के प्रश्नों को सिर आंखों पे रखत हैं। माने भैया सबसे पहले उनको शामिल करत हैं, तो सुनत हैं आज के पहले किसान को हैं और कौन सी समस्या को समाधान चाहत हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी जी। साहू जी नमस्कार। नमस्कार भैया, कौन बोल रहे हैं आप? हम बोल रहे हैं संजू अहरवार। संजू अहरवार जी कहाँ से? पिपरिया करकट। पिपरिया करकट, बहुत स्वागत है भैया आपको। और क्या प्रश्न लेके आए हो आज? सर क्या कह रहे, थोड़ी किसी पीली पड़ रही है, खिलाने का करो जाए। किसी के पौधा पीले पड़ रहे हैं, है ना? हाँ, थोड़ी तो पत्तियां भी पड़ रही है। पौधा नीचे से तो नहीं है, पत्तियां हो रही। चलो, कितने दिन की फसल है भैया? फसल दूसरो पानी हो चुको सर। दूसरो पानी हो चुको। पूरे खेत में एक सार पीली हो रही है, कहूँ कहूँ चिट्टा चिट्टा हो रहा है? कहूँ कहूँ चिट्टा चिट्टा हो रहा है। चलो, आपको प्रश्न बहुत अच्छे से आज के विशेषज्ञ तक पहुँच गए है। आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र सागर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर के.एस. यादव जी। वे आपको उत्तर दे रहे हैं भैया, ध्यान से सुनो आप। देखिए किसान भाई, अगर आपने दूसरी बार यूरिया का प्रयोग नहीं किया है तो 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ के दर से सिंचाई के बाद जब नमी रहे, पैर रखने लायक जब हो जाए, उस समय एक छिड़काव जरूर करें। और ध्यान रखें कि पत्तियों पे कोई नमी न रहे। और अगर आपने यूरिया डाल दिया है क्या? यूरिया तो डाल दिया था सर। अच्छा, कितने दिन हो गए? यूरिया पानी दिया था, डाल दिया था। पानी के साथ में तो पानी लगाया था, डाल दिया। ठीक है। देखिए किसान भाइयों, प्रयास ये करें आप लोग कि जब भी आप सिंचाई करते हैं तो सिंचाई से पहले यूरिया डाल के फिर सिंचाई न करें, बल्कि सिंचाई करने के बाद नमी में खेत में पैर रखने लायक हो तब यूरिया का छिड़काव करें। और यूरिया उपलब्ध न हो तो नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। अब चूंकि आपकी फसल दूसरी सिंचाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर 30 से 40 दिन की हो गई होगी। तो आप जो है जिंक सल्फेट अगर मिल जाए, हो सकता है आपके खेत में जिंक सल्फेट की कमी हो, तो आप जो है आधा किलो जिंक सल्फेट ले लें और 2.5 से 3 किलो जो है यूरिया ले लें और इन दोनों का घोल बनाएं। और इनका घोल बना करके आप 200 लीटर पानी में 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना लें और इसका छिड़काव एक बार जरूर कर दें। अगर जिंक की कमी होगी, वैसे तो अभी इस अवस्था में जिंक की कमी नहीं होगी, पर होगी तो ये दूर हो जाएगा। और फिर कृषि विज्ञान केंद्र से अगर ज्यादा समस्या है तो कृषि विज्ञान केंद्र सागर में पौधा आप उखाड़ के लाएं। हो सकता है कोई और अन्य समस्या है तो उसको दूर कर दिया जाएगा। ठीक है भैया संजू भाई। और सर एक समस्या और भी कि वो फल है जो सर दुनिया से सड़ के, मतलब फूल साइड से, हाँ अच्छी फरी है भी, मतलब फूल साइड से सड़ रहा है। चलो, आपको प्रश्न पहुंच गया भैया, सुनो आप उत्तर। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि आपकी बीही में सड़न पैदा हो रही है, सड़ के नीचे गिर जाए। कोई बात नहीं है, वो सड़ के नीचे गिर जाए, उसमें जो है सड़न जो है चूंकि फ्लाई लगती है तो उसके कारण जो है वो पंचर हो जाती है, तो उसमें फंगस डेवलप हो जाता है। तो इसके लिए जो है आप, अगर आपके पास नीम का ऑयल हो तो नीम के तेल को 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल लें। और घोलने के बाद जो है उसमें थोड़ा बहुत 20 से 30 ग्राम प्रति पंप जो है, जो कपड़ा धोने का साबुन है, मिला दें चिपकने के लिए। तो ये जो इसका एक छिड़काव अगर आप कर देते हैं तो उसमें जो खासकर फ्रूट फ्लाई जो लगती है उससे उसका बचाव हो जाएगा। तो ये आपका समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा आपके बिही के पेड़ हों तो उसमें जो है कापर या जिंक आदि की कमी होती है। तो इसका भी जो है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बाजार में आता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों का घोल, उसको ले करके आप इसका छिड़काव कर देंगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है भैया संजू भाई, बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में हिस्सेदारी करी। हेलो, बिल्कुल भैया, आकाशवाणी सागर, जरा तेज बोलो, आवाज कम आ रही है आपकी। सर हम दीपक पटेल ग्राम चारोदा से बोल रहे हैं। दीपक पटेल ग्राम चारोदा। ग्राम चारोदा। जी सर। कहाँ है भैया चारोदा? पंडा से सर 18 किलोमीटर दूर। चलो ठीक है दीपक भाई। जी सर, हमारे भटोई किराया हो रही।
भट्टा भटोई में कीड़ा लग रहा है। हाँ जी सर। और कोई समस्या? नहीं सर, भटाई कीड़ा अकेली हो रहा है। और कितने दिन की फसल है? सर है 30-35 दिन की है सर। चलो, कौन सी किस्म लगाई थी, कछु है जानकारी? सरबा लगाई थी राधी का। बिल्कुल भैया, आपको प्रश्न जो है आज के विशेषज्ञ तक पहुंच गया है। अब वे उत्तर दे रहे हैं आपको, सुनो। देखिए, जिन भाइयों ने बैगन लगाया है उसमें ध्यान दें, बैगन में कीटों का प्रबंधन कैसे करें, तो इसके लिए बता रहा हूं आपको। देखिए, बैगन में जैसे ही आपकी शाखाएं जो है जब बढ़ने लगती हैं तो उन शाखाओं में इल्लियां जो है, खास करके फ्रूट एंड सूट बोरन नामक इसमें फल और तना इल्ली लगती है। तो इसकी जो मक्खी होती है उसमें पंचर कर देती है और उसके अंदर जो है, तने के अंदर जो है या फल के अंदर जो है इल्ली पैदा हो जाती है अंदर से, और फिर वो खाकर बाद में निकल जाती है। तो शुरुआती अवस्था में जो सूट्स होते हैं, जिसकी नई शाखाएं होती हैं, उनमें वो पंचर करती है तो ऊपर से सूख करके लटक जाती है। तो सबसे पहले एक बर्तन लें या एक डलिया ले लें और आप खेत में जगह जगह पर ऐसी जो शाखाएं हैं उनको उसके ठीक नीचे से गांठ से तोड़ दें। तोड़ करके उनको इकट्ठा करके वहां मत फेंकें, उसको अलग से कहीं पर गड़ा दें, जिससे उसकी इल्ली जो है वही नष्ट हो जाएगी। ये सबसे बढ़िया विधि है और इससे फायदा ये है कि आपकी और शाखाएं भटा में निकलेगा और ज्यादा से ज्यादा जो है फल आएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा प्रकोप है, तब आप रासायनिक दवा के तौर पर सस्ती दवाएं, आप लोग बहुत महंगी दवाएं मत उपयोग करें। क्विनालफास है जैसे 2 ml प्रति लीटर की दर से, प्रोफेनोफास है 2 ml प्रति लीटर की दर से, क्लोरोपायरीफास है 2 ml प्रति लीटर की दर से। ये बहुत सस्ती दवाएं हैं और नुकसान ज्यादा नहीं करती हैं स्वास्थ्य के लिए भी। तो इसका 1 या 2 छिड़काव 10 दिन के अंतर पर करेंगे तो निश्चित तौर पर ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर, कार्यक्रम का नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर, मेरा नाम चुन्नी लाल यादव है। चुन्नी लाल यादव जी, कहाँ से? सर, रेलवे स्टेशन नरियावली। सर, ये हमारे आम लगे हुए आम। हाँ सर, हाँ। उसमें बांदा लग रहा है। क्या लग रहा है? हेलो सर, पिताजी से बात कर लीजिए। हाँ हेलो साहब, नमस्ते। हाँ, नमस्कार भैया। हाँ साहब, हमारे यहाँ 10-15-20 पेड़े आम के लगे हैं। हाँ जी। अच्छा, हैं तो कछु फर रहे हैं, कछु छोटे हैं। अच्छा। और जो फरने वाले हैं उनमें बांधो लग रहा है, वो कहाँ है? बांधो कैसो लगा था भैया? जो बांधो ऐसा लगा था कि वो फूल से बड़े बन जाते, बोरा में जहाँ फल लगने हैं हाँ, वहाँ एक बड़ा भारी वो बना देते वो कछु। अच्छा। हाँ, वो बांधा कहा उधर बांधो, वो तो बड़ी गेंद सी बन जाते। अच्छा, दूसरी जगहों में फल लग जाते। अच्छा। और कई जगहें ऐसी हैं कि उनमें वो गेंद सी बन के ऊपर रह जाते। अच्छा, गेंद सी बन जाते। हाँ बिल्कुल भैया, कार्यक्रम में आपको प्रश्न पहुंच गया है। अब आप सुनो एक उत्तर। देखिए किसान भाई, आम के खेतों में अब धीरे धीरे बौर, जैसे ही तापमान बढ़ेगा, निकलने लगेगा। तो सबसे पहला काम आप करें, सिंचाई कर दें। आप बाग में पानी हो और नहीं तो ड्रिप पद्धति से तने से 1 मीटर छोड़ करके चारों ओर नमी बनाए रखें और मल्चिंग कर दें, तो उससे नमी ज्यादा समय तक बनी रहेगी। अब आपकी समस्या है कि जो कुछ आम की जो किस्में हैं, कमर्शियल किस्में हैं, जैसे लंगड़ा है, दशहरी है या कोई देसी है, तो इनमें आम का बांधपन आता है, बंझापन आता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही फूल निकलते हैं उनमें वो पत्तियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, बंझा हो जाता है। इसका प्रमुख कारण जो है वैसे फंगस या बैक्टीरिया आदि के कारण बताया गया है, लेकिन बहुत कोई ऐसा समाधान इसका नहीं है। तो इसको क्या करें कि ऐसे बंझा वाले फूल को आप पहले ही काट करके निकाल दें, और नहीं तो नेप्थेलीन एसिटिक एसिड आता है, हार्मोन होता है नेप्थेलीन एसिटिक एसिड। इसकी अगर पूरे फूल अगर न आए हों और केवल बंझा अगर है, या आप ऐसे भी छिड़कना चाहते हैं जब बंझा आने से पहले, तो इसकी जो है 200 ppm मात्रा, ध्यान रखिए ppm बहुत छोटी इकाई होती है, माने 5 लीटर पानी में 1 ml नेप्थेलीन एसिटिक एसिड के घोल का छिड़काव करें, तो ये बंझापन की बीमारी कुछ हद तक रुक जाएगी। लेकिन सबसे अच्छा है इसको काट करके निकाल दीजिए और इसको कहीं न कहीं गड़ा दीजिए, ये सबसे अच्छा है। वायरस के कारण होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, तो ये काम जरूर करें। ध्यान रखें, फिर बता रहा हूं, 200 ppm
प्रति लीटर पानी की दर से, क्योंकि अगर ये मात्रा अगर फूल आ गया हो तो कभी मत करना, नहीं तो सारे फूल जड़ जाएंगे। भैया चुन्नीलाल जी, आपकी समस्या को समाधान होगा हुई है। दवाई के इस्तेमाल में ध्यान रखने भैया, 1 ml को 5वां हिस्सा जो है 1 लीटर में डॉक्टर साहब ने बताओ है, दवाई भैया उतनी ही मात्रा में लेने हैं तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिले। हेलो हेलो किसान वाणी। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम का नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर नमस्कार। नमस्कार। लक्ष्मण सिंह बोले थे सर, बहुत राय से। लक्ष्मण सिंह जी, बहुत स्वागत है आपको। जी सर। बताओ भैया। सर जब बोल रहे थे चना की घेंटी सफेद हो रही है सर। अच्छा। और उनमें हवा सी भरी रही थे, मतलब चनों की घेंटी में सफेद सफेद फर रही, बिजली बिजली हो रही, सफेद सफेद सर। पहले तो जा बताओ भैया, चना की कितने दिन की फसल है आपकी? वो शायद 65 दिन को होगा सर। 65 दिन? हाँ। तो जब पूरी बड़ी होकर फिर खाली रहे थे घेंटी के छोटे में ही लगा थे पुच्ची से? छोटे में सर, उसमें दाना नहीं पड़ुआ। तो ले आपको प्रश्न पहुंच गया है। अब भाई आपकी इस समस्या को समाधान बहुत जात है, आपको बता रहे हैं डॉक्टर KS यादव जी। आपकी अभी जो शुरुआत में जो घेंटी है वो लगना चालू हुई होगी। अब देखिए, देखने से समझ में आएगा, पर फिर भी मैं एक जी बता रहे हैं, दानों नहीं पड़ो है, छोटी है घेंटी। हाँ, लेकिन सफेद पड़ रही है। तो ये देखिए, ज्यादातर ये जो संभावना बन रही है, वैसे तो 2-3 तरह की इसमें समस्याएं हैं, इसके माध्यम से बिल्कुल सही बताना ठीक नहीं होगा। फिर भी मैं आपको एक सजेशंस देता हूं कि ज्यादातर संभावना ये है कि इस समय जो है इल्लियों का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ेगा। मौसम में परिवर्तन होगा जैसे ही, तो इल्लियों का प्रकोप या रस चूसक कीटों का प्रकोप होगा। तो ये जो कीट है, उन जो नरम जो आपकी घेंटी बन रही है उसको ये सक्स करके या रस चूसक कीट के रूप में रस को चूस लेते होंगे, इससे वो सूखी हो जाती होगी। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए इल्ली लगने की संभावना है, और भी किसान भाई ध्यान दें, चना है, मसूर है, अगर इल्लियां लगने की या रस चूसक कीट लगने की संभावना है तो रस चूसक कीट के लिए एक जैविक रसायन आता है, ये बाजार से भी लें, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लेना हो तो विश्वविद्यालय से हर KVK में हर जिले में उपलब्ध है। वर्टिसिलियम नाम का, लेकनी नाम का एक फंगस आता है। तो इसका जो है 400 ml प्रति एकड़ की दर से अगर पहले ही छिड़काव कर देते हैं तो कोई भी रस चूसक कीट जो है खासकर मसूर में या चना में नहीं लगेगा। और इसी तरह से इल्ली जो आप बता रहे हैं, अगर इल्ली आपके खेत में न लगे तो 10 दिन पहले ही, अभी शुरुआती तौर पर ऐसा लगे कि 10 दिन बाद इल्लियां आएंगी, तो शुरुआती तौर पर जैविक रसायन के रूप में बेवेरिया बेसियाना नाम का लिक्विड आता है तरल पदार्थ में, और इसका 400 ml 200 लीटर पानी में घोल करके एक छिड़काव अगर करते हैं तो बहुत सारी जो भी जब छिड़काव हो जाता है तो कोई भी इसमें इल्ली का जब प्रकोप होने जाता है तो इल्ली जो है उसको जैसे ही खाती है तो दवा को मार देती है और वो जो है मुरझा करके गिर जाती है। और ज्यादा ही जब आपका लग जाए तो मैंने अभी दवाई बताई इसके पहले, प्रोफेनोफास जो सबसे सस्ती दवा हो या इल्ली के लिए खासकर, या आपका क्विनाल फास हो, तब इसका उपयोग करें। जब एकदम अति हो जाए तब आप इमामेक्टिन या फ्लोबेंडामाइड, महंगी दवाएं हैं, और इनका उपयोग करें। नहीं तो प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने से फिर किसी से भी कोई भी नहीं मरेंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार भैया, को बोल रहे हैं? सलमान बोल रहे हैं हम। सलमान चांदा मऊ से। हाँ सलमान जी, बहुत बहुत स्वागत है। और बताओ आज का प्रश्न है आपको। आम का पेड़ है, वो आम का पेड़ फल नहीं रहा है। कितने दिन पुरानो है आम को पेड़ो? जो 10 साल पुरानो है। 10 साल पुरानो। फरत नहीं है, फूल उल होता है उनमें? फूल होता है, मोहरा था, ढा था सब। मोर होते हैं, फूल होते हैं। हाँ। फिर झड़ जात जे। हाँ बिल्कुल। किसान भाइयों ध्यान दें, आम में एक ही काम आपको करना है, ये मेरा अनुभव भी है। समस्याएं बहुत होती हैं इसमें, कई कारण होते हैं, क्लाइमेटिक या जलवायु कारण होते हैं, पोषक तत्वों की कमी होती है, तापमान में उतार चढ़ाव होता है। लेकिन केवल एक काम करें आप, जिनके भी आम के पौधे हैं, चाहे देसी हों और चाहे आपके कलमी पौधे हों, इनकी जो है हल्की निराई गुड़ाई करके आप जो है उम्र के अनुसार, जैसे 1 साल का पौधा है तो 50 ग्राम जो है नत्रजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 25 ग्राम पोटास। अर्थात अगर आपने कहा 10 साल का पौधा है तो पूरा मेच्योर पौधा है तो तना से 1 मीटर छोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर 1 मीटर की चौड़ाई में
चारों ओर गुड़ाई कर दीजिए। और गुड़ाई करने के बाद उसमें आप 300 से 400 ग्राम यूरिया, कम से कम 1 से 1.5 किलो जो है डीएपी और पोटास खास करके 250 ग्राम, ये तीनों को मिला लीजिए और उसमें चारों ओर जो है छिड़क दीजिए 1 मीटर की चौड़ाई में जहां गुड़ाई किए हैं। और उसमें आप 20 किलो गोबर पकी खाद या 4 से 5 किलो 6 किलो जितना हो सके गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट मिला दीजिए और इनको गुड़ाई करके 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर की गहराई में मिला के थाला बना के इस भाग में अगर आप सिंचाई कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो है आम फल और फूल लगने लगेगा। लेकिन अब समय नहीं है, 5 दिन के भीतर कर लीजिए और सिंचाई कर दीजिए। अभी तनों में इल्ली सी लग गई है पूरे में। हाँ। कितने दिन पुरानी है आपकी फसल? हो गई है 1.5 महीना की है कि भाई धीरे धीरे। इल्ली छोटी छोटी है बड़ी है? बड़ी है। इसके लिए किसान भाई आप ऐसा करें कि इमामेक्टिन बेंजोएट अगर ज्यादा लग गया तो पहले ध्यान देना था, ज्यादातर रसायनों से बचें, लेकिन इमामेक्टिन बेंजोएट या इंडेक्सोकार्ब ये दवा आती है, इसका जो है आप पानी में मिलाकर छिड़काव करें तो इससे तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। आपने हमारे पे फोन लगाओ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो किसान वाणी सालो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर, मोहन मकौनी के बारे में बमोरी डूनर से। मोहन बमोरी डूनर, बहुत स्वागत है मोहन भैया आपको। बताओ आज को क्या प्रश्न है आपको? क्या कह रहे हैं सर? आंवला का पेड़ लगो है सर, 30 फुट ऊंचा होगा, फरक नहीं है वो। 30 फुट कितना पुराना पेड़ है? वो सर 6-7 साल पुराना होगा है। 7-8 साल। हाँ। वो फल नहीं दे रहा है ना? फल कम लगा थे सर, वो ज्यादा नहीं फल पाए। और उनकी साइज छोटी रहे थे बड़ी रहे थे? बड़ी साइज को है सर। कितना 7-8 साल पुराना आपको पेड़ है? हाँ, बड़ा होगा, 30 फुट है लंबाई। अच्छा चलो ठीक। और फसल संबंधी और कोई प्रश्न? अब ये भट्टों में तो साल लग गए, क्या करें अब? भट्टों में तो सार लग गो? हाँ। कबे लगो भैया? जो परसों नरसों लग गए, जो ठंड पड़ी थी अब जो। अच्छा, पत्ता पूरे सूख गए। पत्ता पूरे सूख गए। चलो तो एक को भी उत्तर हम दिलवा दे हैं, है ना? जी सर। और आम को पेड़ लगा, बहुत ही फल हम आए थे सर। आम के पेड़े को तो एक प्रश्न आ गया है, सो आपको मिला ही जे है कार्यक्रम में। बता दीजिए सर हमें क्या करने वो किसान के पेड़े के संग वो फलता ही नहीं है वो। बिल्कुल भैया, आपको प्रश्न जो है आज के विशेषज्ञ तक पहुंच गया है, अब भी उत्तर दे रहे हैं आपको, सुनो। देखिए, फरवरी के महीने में धीरे धीरे अब आंवला में जो है फूल आने लगेंगे, लेकिन ये फूल जनरली दिखते नहीं है, पत्तियां आने लगेंगी, हरी होने लगेंगी। अतः इसमें फूल लाने के लिए जैसा मैंने आपको बताया आम में, ठीक इसी तरह से पोषक तत्व का मैनेजमेंट करें। आपका आंवला अगर बड़ा है तो उसके चारों ओर पेड़ के पास में कभी भी खाद उर्वरक मत दें। एक सिस्टम ऐसा भी समझिए फलदार वृक्षों में कि जहां तक दोपहर के समय गोलाई में छाया बनती है और जहां तक आखिरी उसकी छाया रहती है बाहर से, वहां से आप जो है 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर अंदर जो है चौड़ाई में निराई गुड़ाई करें। और आंवला के खेत में आप करीब 300 से 400 ग्राम यूरिया लीजिए, 2 से 2.5 किलो के आसपास डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट लेना हो तो 6 से 7 किलो, और पोटास जो है 400 ग्राम, और गोबर की खाद डाल के अच्छी गुड़ाई करके और इसमें सिंचाई कर दीजिए। 100% आपका आंवला फलने लगेगा। लेकिन अगर 10 साल से बिल्कुल नहीं फल रहा है और देसी है तो अब उसका समय आया है फलने का, देसी है तो, क्योंकि 7-8 साल बाद ही आंवला देसी फलता है। बडिंग ग्राफ्टिंग वाला 4 साल 5 साल में फलने लगता है। तो एक समस्या और आंवले में आती है किसान भाइयों, जब आप बगीचा लगाएं तो कोई एक किस्म का आंवला मत लगाएं। उस किस्म जैसे आप नरेंद्र सेवन लगा रहे हैं तो उसमें कंचन या चकैया अन्य किस्म का या देसी किस्म का आंवला भी जरूर लगाएं। तीसरी बात है कि कुछ आंवले ऐसे होते हैं जो आप पौधा लगाए होंगे उसमें नर और मादा जैसे शाखाएं होती हैं, तो हो सकता है कि नर भाग से जो है कोई लेकर के शाखा तैयार हुई होगी, तो उनमें फलत जो है बहुत कम आती है। पर सामान्य तौर पर पोषक तत्व प्रबंधन करिए, आपके आंवले में फलन हो जाएगा। जब छोटे छोटे फल आ जाएं तो ध्यान रखिए कोई एक फंगस वाली दवा का छिड़काव जरूर कर दें। इनको एक प्रश्न और है डॉक्टर साहब जी, कह रहे हैं पिछले 3-4 दिन पहले बहुत ज़्यादा ठंड और
कोहरा के चलते भट्टों में तुषार की शिकायत हो गई है और उनके पत्ता बिल्कुल सूख गए हैं, तो वो में कोई उपाय करो जा सकता? किसान भाइयों, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये और समयानुकूल है। तो पाले की जहां तक ये दमोक्ष है मुझे लगता है, तो बमोरी डूंडर तो पास में ही है जी। तो बमोरी डूंडर के किसान हम लोगों से जुड़े हुए भी हैं, डायरेक्ट भी बात कर लें अगर कोई समस्या। लेकिन सभी किसान भाइयों को इस प्रश्न के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसमें जब तापमान रात को गिर रहा है तो अगर ध्यान रखें कि तापमान का अगर 4 डिग्री से कम जब होने लगता है तो उस समय जो है सतर्क रहें। तो पानी एक सिंचाई करें, पाला से बचने के लिए, तुषार से बचने के लिए सिंचाई करें, लेकिन 12 बजे के बाद सिंचाई मत करें, क्योंकि पाला एक ऐसी चीज है कि अचानक तापमान में अगर कमी होती है, जो संभावना बनी हुई है, तो उसमें जैसे ही पानी गिरेगा आपका तो ऊपर पत्तियों पे पानी की बूंदें होंगी और तापमान कम होगा तो पत्तियां फट जाती हैं, इसलिए वो सूख जाती हैं। और यही आपके में हो सकता है कि हुआ हो, नहीं तो ओस के कण गिरे हों या बूंदें गिरी हों। तो इसके लिए आप सल्फर गंधक जो आता है, घुलनशील गंधक आता है, सल्फर के नाम से जानते हैं, 80 WP, इसकी 2 से 2.5 ग्राम मात्रा चाहे कोई भी फसल हो, प्रिकॉशन के तौर पर इसका एक छिड़काव जो है आप लोग जरूर कर दें। तो ये जो है रोगों को भी मारेगा और फसलों को पाले से भी बचाएगा और सल्फर की जहां कमी है उसकी ये पूर्ति भी करेगा और सस्ता भी है ये। तो इसका उपयोग जरूर करें और शाम के समय मेड़ों पे चारों तरफ थोड़ा धुआं कर दें और जो पौधे आपके भटे के सूख गए हों उनकी पिंचिंग कर दें। पिंचिंग करके मतलब उतने पोर्शन को तोड़ के निकाल के फिर सल्फर का छिड़काव कर दें, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी, आपको बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। ग्राम बजवाड़ा से राधे है बारबोरा सर। जी सर। राधे भाई, बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। ठीक है सर जी। बताओ का समस्या है? समस्या जाती है सर जी, हम सीताफल को पेड़ लगा हुआ है। कितना पुरानो है? अब पुराना तो ज्यादा नहीं है, माने 2 साल का हुआ है। अच्छा, आबे बारे समय में वो की का व्यवस्था करने हैं जा पूछ रहे हैं आप? हाँ जी सर जी। गर्मी आ रही तो अब उसकी माने जड़े माने ज्यादा भी ठीक है। और संगे संगे जा बताओ, आपके फल देते हैं बे अच्छे? फल अब सर जी अब 2 साल को अब सर जी अब तो नहीं फल हुआ है। अच्छा, ठीक है। देखिए किसान भाई, सीताफल में अभी डार्मेंट स्टेज में चल रहा है। तो डार्मेंट स्टेज से मतलब पत्तियां सूख रही होंगी, पानी बंद कर दीजिए। जैसे ही आपका मई और जून का महीना आएगा उस समय इसमें निराई गुड़ाई करके पोषक तत्व प्रबंधन करें और जैसे ही पानी जब गिरेगा तो सीताफल में उसी समय थोड़ा आप इनकी शाखाओं को, जो बहुत घना हो, सीताफल वैसे होता तो नहीं है पर सामान्य तौर पे बहुत घना हो, और ऊपर पर की शाखाओं को थोड़ा थोड़ा जो है मई में आप प्रूनिंग कर देना। और इसके बाद इसमें जैसे ही खाद पानी देंगे, पोषक तत्व प्रबंधन करिए, फलदार वृक्षों में 100% आपका फल जो है फलेगा। चलो ठीक है राधे भाई, आपने कार्यक्रम में हिस्सा लाओ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो जी साहू जी, नमस्कार। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर हेलो किसान वाणी। चलो तो बता भैया, का प्रश्न है गोलू भाई? सर प्रश्न हमारे सर जी अपने गेहूं में सर जी राई ज्यादा संख्या में उग रही सर जी, मतलब जम रही है। ठीक है सर। गेहूं के संगे राई के पौधा जम रहे? हाँ सर जी। मतलब उसको राई को हंसिया से काट के या कटिया में शामिल कर लेंगे सर जी, ये प्रश्न पूछे चाहते या उसमें दवाई डाल दूं सर? कुल आपको प्रश्न हमने शामिल कर लो है। और सर एक हमारी गिलकी लगी सर जी। हाँ, तो मतलब उसमें सर इल्ली लग रही है सर जी। गिलकी में इल्ली लग रही है? हाँ सर जी। बिल्कुल। अगर ये सरसों अगर आपकी अच्छी किस्म की हो तो आप इसको छोड़ दें। गेहूं के कटाई के समय अगर लगभग एक साथ ही पकती हैं और अगर मान लीजिए एक साथ नहीं भी पकती है तो गेहूं काट लीजिए, सरसों अलग काट लीजिएगा। लेकिन अगर ये अपने से जम के लो क्वालिटी की या ऐसे देसी टाइप की, जंगली टाइप की अगर उगी हो तो निश्चित तौर पर किसी दवा का उपयोग बिल्कुल न करें, नहीं तो आपकी गेहूं की फसल पर प्रभाव पड़ेगा, उपज पर प्रभाव पड़ेगा। आप इसको उखाड़ कर निश्चित तौर पर चारे के रूप में उपयोग कर लें। इनको एक प्रश्न और है कि गिलकी की फसल इनकी लगी है तो वो में गिलकी में जो है इल्ली ओखों छेद करके और नुकसान कर रही है। किसान भाइयों, सब्जियों में बड़ा ध्यान देने वाली बात है
कि आपके पास, जैसे हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं आजकल, जैविक खेती की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि शुरुआती दौर पर वो जो छेद वाली फल हैं उनको तोड़ करके आप निकालिए। तो आपकी फसल में अगर बहुत ज्यादा कोई ऐसी फल, मुझे नहीं लगता कि गिलकी में इतना बन रहा होगा, तो थोड़ा बहुत अगर है तो उसको हटा दीजिए और नीम के आयल का जो है छिड़काव करिए, या फिर ये भी ना हो तो एक आध जो है क्विनाल्फास वगैरह जैसी या विशेषकर क्लोरोपाइरीफास है, इस दवा का उपयोग करें, पर ये इसको मत करें। इससे अच्छा है गौमूत्र का एक छिड़काव 1 या 2 कर दें, और जो छेद वाली इल्लियां हैं उसको जो है तोड़ करके निकाल के बाहर कहीं गड्ढे में गड़ा दें, क्योंकि फिर उसी से जो है तैयार होकर दूसरे और भी जो फसल लगाएंगे या लगने वाली है, खास करके कुकुरबिटेशियस कुल की कद्दू वर्गी फसलें, तो नई फसल लगा लीजिए। हेलो, हम ग्राम गनियारी तहसील बंडा जिला सागर चंदा हरवाल। ग्राम गनियारी बंडा, हाँ, तहसील बंडा जिला सागर चंदा भाई हरवाल। बताओ बिन्ना, का प्रश्न है आपको? सर, अनार के पेड़ लगे हैं, छोटे छोटे होते हैं 50 ग्राम को, और गिर जाते हैं जी सर। एक समय से और जामुन को पेड़ों नहीं फल रहा सर। जामुन को पेड़ों नहीं फल रहा है ना? हाँ, 17 साल का होगा वो। चलो बिल्कुल, जो प्रश्न भी शामिल कर लें। 17 साल को। और अनार को पेड़ कितने साल को है? अनार को 2 साल का होगा वो। चलो ठीक है। और जे अबे जो फसलें ठानी हैं इनसे संबंधित कोई प्रश्न? हाँ सर, ये इल्ली भी लगी है चना में। चना में इल्ली आ रही है। कितने दिनों की फसल हो गई? 1.5 महीना की सर। 1.5 महीना है ना? हाँ। चलो ठीक है। तो इल्ली छोटी छोटी है बड़ी बड़ी? बड़ी बड़ी है सर। पूरे में है कि कछु हिस्सा में है? तो पूरे ही चना में है। अच्छा, नुकसान कर रही है, चना काट रही है? हाँ। और चना की स्थिति का है? अब घेंटी आ गई? नहीं सर, फूल रहा है, घेंटी नहीं आई सर। तो ले, आपको प्रश्न पहुंच गया है। अब भाई आपकी इस समस्या को समाधान हो जात है, आपको बता रहे हैं डॉक्टर के.एस. यादव जी। देखिए किसान भाई, अनार बड़ा संवेदनशील फसल होती है। अनार जो है, आप चाहेंगे कि जैसा महाराष्ट्र वगैरह में उतना अच्छा होता है उतना बहुत अच्छा यहाँ नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। अनार एक ऐसा पौधा है कि इसमें ध्यान देना पड़ता है। तो जब भी आप फलदार वृक्ष लगाएं तो अनार में ध्यान रखें कि बहुत सारी नीचे से शाखाएं निकलती हैं। सब शाखाओं को काट करके और एक शाखा केवल या 2 शाखा ऊपर लंबा जाने दीजिए, और उनको 1 मीटर 1.5 मीटर के ऊपर पूरा काट दीजिए, और उनमें फिर छाता नुमा जो है, अम्ब्रेला नुमा या छतरी नुमा जो है शाखाओं को विकसित करें, और उनमें जो घनी शाखाएं हैं उनको बीच बीच से काटते रहें। और फिर इसमें पोषक तत्व अगर प्रबंधन करेंगे तो ये अनार लगाने की ज्यादातर विधि है। लोग लगा करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपका प्रश्न है कि उसमें फूल और फल झड़ जाते हैं। तो जैसे ही आपका उसमें फूल आए और उसी समय जो है इसमें एक फल मक्खी नाम की जो कीट होती है, ज्यादातर यही समस्या रहती है, तो वो उसी समय छोटे फलों में नम अवस्था में या फूल की अवस्था में अंडा दे देती है, और उससे इल्ली निकल के जब फल बनता है तो उसके धीरे से छेद करके बाहर निकल जाती है। तो ऐसी अवस्था में प्रारंभिक तौर पर, जैसे मैंने बताया कि रस चूसक कीट या इल्ली वाली जैविक दवाएं या गोमूत्र आपके पास हो तो 1 लीटर गोमूत्र 15 लीटर पानी में घोल करके फूल आने से पहले ही पौधों में छिड़क दें, या फिर नीम का तेल हो तो उसे 4 से 5 ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर दें। लेकिन अगर ज्यादा फल बन गया हो और उनको तोड़ लें और तोड़ के अलग से गड़ा दें। लेकिन जो नया फूल और फल है उसके लिए रोगर या डाइमेथोएट दवा आती है, इसका 1 ml प्रति लीटर की दर से अगर आप छिड़काव करते हैं 1 या 2 बार, तो निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, ये जामुन के पेड़ की भी बात कर रही हैं। 17 साल पुरानो जामुन को पेड़ है, वो में भी अफलन की स्थिति। देखिए, अफलन की जहां भी स्थितियां हैं, फलदार पौधों में ज्यादा एक तो घना लगाना, दूरी पर न लगाना, और चूंकि जामुन का पेड़ है, इनका देसी है, तो अब उसमें भी वही पोषक तत्व प्रबंधन जो है, चूंकि बहुत पुराना पेड़ है, तो आप चारों तरफ जो है तना से 2 मीटर छोड़ के ट्रैक्टर से जो जुताई करवा दें, और उसमें खूब गोबर की खाद और चारों ओर थाला बना करके 4 से 5 किलो यूरिया, DAP और पोटास इनको डाल करके मिला करके और चालू करवा दीजिए और पानी दे दीजिए। तो अब जामुन का जो है गर्मी में फल आएगा, तो इसमें भी जो है आपका फल आने लगेगा।
और एक वर्तमान फसल से संबंधित भी इनको प्रश्न है। चना 1.5 महीना को होगा और बड़ी बड़ी इल्ली दिख रही है, तो केलाने देखिए इस प्रश्न का मैं बार बार उत्तर दे चुका हूँ इसी कार्यक्रम में, तो आप सुनेंगे तो उसका उत्तर मिल जाएगा। तो कोई भी, अब चूंकि बहुत बड़ी इल्लियां हैं तो कोई भी जैविक रसायन या बाकी चीजें करने से इसमें कंट्रोल नियंत्रण नहीं होगा। तो खेतों का सतत निरीक्षण करें और अगर इल्ली लग गई है तो इमामेक्टिन बेंजोएट या फ्लूबेंडामाइड इस दवा का घोल जो है लगातार 2 बार कम से कम या 1 बार छिड़काव कर दें तो ये सब समाप्त हो जाएगी। उन किसान भाइयों को खासकर मैं चना में बता रहा हूं, सबसे पहले आप 1 एकड़ में 20 खूंटियां 2 फीट के आकार पे टी आकार की खूंटी बनाएं, 20 खूंटियां लगा दें। बिना पैसे का आपका 50% इल्लियों का नियंत्रण हो जाएगा। ये कीट नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा जो है आर्मीजेरा यही लगती है, तो इसका बचाव करें। दूसरा, सामान्य तौर पे जैसे मैंने बताया कि बेवेरिया बेसियाना आता है, तो और इसका जो है छिड़काव 400 ml ले लें और प्रति हेक्टेयर जैसे इल्ली आने लायक हो उससे 10 दिन पहले 15 दिन पहले या आने पर भी एक इक्का दुक्का दिखने लगे तो आप इसका छिड़काव कर दें। और इससे भी आपको समस्या नहीं मिलती तो हल्की दवाएं जो हैं क्विनाल्फास वगैरह का छिड़काव करें या प्रोफेनोफास का करें। इसके अलावा ज्यादा लग जाती है तो इमामेक्टिन बेंजोएट, इंडेक्सोकार्ब या फ्लूबेंडामाइड ये दवाएं आप उपयोग करें। टॉनिक और अन्य कई तरह की दवाओं का मिलाव बिल्कुल न करें। ये जो चीज लगी हो उसी का नियंत्रण करें जिससे आपकी लागत में कमी हो। तो चने का प्रबंधन में ये बहुत जरूरी है कि इस तरह के उपाय आप अपनाएं। और दूसरा, फेरोमेन ट्रैप भी लगा दें। फेरोमेन ट्रैप 4 या 5 आप 1 हेक्टेयर में भी लगा देते हैं तो बड़ा सिंपल सी चीज होती है। तो फेरोमेन ट्रैप और टी आकार की खूंटी लगाएं तो आपके चने में इल्ली नहीं लगेगी। इसके अलावा जो किसान भाई खरीद नहीं सकते बिल्कुल, 1 लीटर आप जो है गोमूत्र लीजिए और उसका जो है 15 लीटर घोल में पानी में घोलिए और इसका 1, 2, 3 स्प्रे कर दीजिए। आपको टॉनिक का भी काम करेगा, रोग भी नहीं आएगा, कीट भी नहीं आएंगे। आप करके देखिए। तो भैया जो हतो आज को कार्यक्रम हेलो किसान वाणी संचालन कर रहे थे हम सतीश साहू। राम राम।